राज्यसभा खासदार इम्रान प्रतापगडी आज मुंबईमध्ये आहेत. ते मुंबईमध्ये हज हाऊस या ठिकाणी उपस्थित होते. इम्रान सर, तुम्ही मुंबईमध्ये उपस्थित आहात. आज या ठिकाणी इफ्तार पार्टी ती केलेली आहे. एक सर्वधर्मीय लोक या ठिकाणी उपस्थित होते. काय सांगाल या दिवसाचं महत्त्व? देखिए, यही भारत की तहजीब है और ख़ासतौर से मुंबई तो अपने आप में सभी धर्मों को, सभी समाजों को साथ लेकर के चलने के लिए जाना जाता है और मुंबई से जो संदेशा पूरे देश में जाता है उसका बहुत बड़ा असर होता है। तो मुंबई तो मोहब्बत का शहर है और इस शहर में आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने, कांग्रेस के फरहान आज़मी ने जो रोज़ा अफ्तार का, दावत अफ्तार का प्रोग्राम किया था, उसमें सारे धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो मेल मिलाप देखने को मिला, उसके लिए बहुत मुबारकबाद और बहुत अच्छा लगा आज के इस प्रोग्राम में शामिल होकर के। आखाती देशांचं युद्ध चालू आहे आणि त्या युद्धाचा परिणाम सिलेंडरवरती खास करून मुंबईमध्ये पाहायला मिळतोय. या मुंबईमध्ये अनेक हॉटेल आहेत ते बंद होण्यासाठी आलेले आहेत, परंतु काँग्रेस लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करते असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत ते म्हणतात. फडणवीस जी ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस मामले में झूठ बोल रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि गैस और तेल की कोई क्राइसिस नहीं है तो फिर सिर्फ मुंबई नहीं, गांव-गांव में लोग लाइन में लगे हैं, गोरखपुर में लोग लाइन में लगे हैं, उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे ज़िलों में लोग लाइन में लगे हुए लोग बेहोश हो जा रहे हैं। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से फेल है। जब दो देश जंग में जा रहे थे, ऐसे में इजराइल जा करके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मेडल पहना है ना, उसका खामियाजा देश की जनता की जेब पर पड़ रहा है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। अब जो काम प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात करके किया है, ये काम डे वन से करना चाहिए था। भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति अपनानी चाहिए थी कि जब दुनिया में कहीं जंग छिड़ी हो तो भारत का एक क्लियर स्टैंड था कि हम मध्यस्थता करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे और लोगों को जोड़ने की बात करेंगे। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पक्ष पकड़ लिया उस ईरान के खिलाफ, जो ईरान सदियों से हिंदुस्तान का दोस्त रहा है। जब जब पाकिस्तान के खिलाफ ज़रूरत पड़ी है, ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हमने उस विदेश नीति को कहीं ना कहीं छोड़ा और उसका नुकसान ये हुआ कि आज पूरे देश में एलपीजी की किल्लत है, लोग परेशान हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं और पूरी भाजपा ये कहने पे लगी हुई है कि नहीं नहीं, कोई क्राइसिस नहीं है। ये जुमला अब देश सुनने को तैयार नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्टर जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है, उन पेट्रोलियम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर साहब असाइन करें कि जाएं और अपने एप्स्टीन वाले दोस्तों से कह करके गैस की किल्लत दूर करवाएं। युद्धाचं संपूर्ण माहोल आहे. युद्धाचा झळा म्हणजे युद्धाचा जो असर आहे ते कमी करण्याचं काम नरेंद्र मोदी करतात आणि जगातलं कुठलंही युद्ध थांबवण्याची ताकद ही नरेंद्र मोदींमध्ये आहे असं देखील त्या ठिकाणी म्हणतात. कसं बघताय? देखिए, एक जो मीम बहुत चला ना, पापा ने यू वार रुकवा दिया ना, बस उतना ही है। प्राइम मिनिस्टर साहब को यही पता नहीं है कि इजराइल ने उनका इस्तेमाल कर लिया, उनको बुला करके जंग से एक दिन पहले उनको मेडल पहना करके उनका इस्तेमाल कर लिया। तो पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी फेल है और ये जुमलेबाजी है कि आप युद्ध रुकवा रहे हैं। आपका युद्ध तो अमेरिका रुकवा रहा था और आप ये नारा लगाते हो कि हम युद्ध रुकवा रहे हैं। तो दरअसल रुकवा रहे हैं तो आपूर्ति खत्म कराइए और जंग जो दोनों तरफ चल रही है उसको बंद करवाइए और देश में गैस और एलपीजी की और तेल की किल्लत कम करवाइए। थैंक यू। तर आपण पाहिलं या ठिकाणी आहे ते अनेक ज्या मान्यवर आहेत ते उपस्थित असताना आपण पाहिलं तर या ठिकाणी जी मोठी गर्दी आहे ती देखील आपण पाहतोय. परंतु इम्रान प्रतापगडी यांनी मुंबईत येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जे चॅलेंज आहे ते या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि याच ठिकाणी जे काही संपूर्णपणे माहोल निर्माण झालेला आहे त्यावरती उत्तर देण्यासंदर्भात इम्रान प्रतापगडी यांनी देखील नरेंद्र मोदी यांना आवाहन केलेलं आहे. व्हिडिओ हरिसिंग नेगी सह निखिल चव्हाण, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.